नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डेली इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं दे रहा था, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था तबीयत को लेके, उस वजह से नहीं दे पाया। तो एक्सपायरी धमाका के लिए आई गेस सब तैयार होंगे। अगर मैं टाइम नहीं देता तो आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है, आप मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, आप इसको यूज़ करें, आपको रोज़ का 1 आधा ट्रेड मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो डेली टारगेट है वो आराम से पूरा हो जाएगा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं और आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए तो आप वीडियो देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा आप सबको। और आज मैंने टाइम दिया था कुछ ग्रुप में, तो 2 दिन दोनों दिन टाइम दिया मैंने, लेकिन मैंने लेट टाइम दिया और सेकंड टाइम दिया, फर्स्ट टाइम नहीं दिया। मतलब डे में मैं जो 2 टाइम देता हूँ, तो मैंने आज का जो टाइम दिया था वो 2 बजकर 5 मिनट का टाइम था, ठीक है? तो 2 बजकर 5 मिनट के बाद अगर मैं इसी को देख रहा हूँ 33,400 की कॉल को और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो मैं 2 बजकर 5 मिनट में यहाँ कहीं पर था। सुपर ट्रेंड के ऊपर था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, वीवैप के ऊपर था और यहाँ से ये राइज़ करना स्टार्ट कर गया था और यहाँ पर ये क्रॉसओवर आ गया था। तो एंट्री आपकी यहाँ कहीं पर बन जाती 520-530 रुपए के आसपास और वहाँ से ये 680 रुपए चला गया था। मोर देन इनफ था डे के लिए, काफ़ी काम मतलब बहुत काफ़ी था पूरे दिन के लिए अगर आप काम करना चाहते थे। तो आज मैं बीमार भी था, उसके बाद भी मैंने सेकंड हाल्फ में ही काम करा, 33,400 की कॉल में ही काम करा। एक बार मैंने बाय यहाँ पकड़ा, एक बार बाय मैंने यहाँ पकड़ा। जब ये दूसरे सुपर ट्रेंड पे डॉजी बना, तो मेरे लिए थोड़ा-सा कन्फर्मेशन हो गया और मैं यहाँ से फिर दोबारा एंट्री लेके यहाँ पर कहीं पर अपनी बुकिंग बना चुका था। तो अगर आपको टाइम साइकिल नहीं मिल रही, आप सिंपल ये स्ट्रैटेजी लगाइए, आपको ट्रेड्स मिल जाएँगे। डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी आर we are not recommending any kind of buy or sell signal through this video. This video is purely for educational purposes. Okay, तो एक्सपायरी में अब क्या हो सकता है? तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपने ये चीज को फॉलो किया हो। देखिए 7 मार्च के बाद ही क्यों तेजी आई। तो ये जो डेट थी ना, मैंने ये आपको 1 मार्च को ही दे दी थी कि 7 मार्च मेरी पहली स्विंग डेट है। निफ्टी की भी वही थी और बैंक निफ्टी की भी वही थी। दोनों की सेम डेट थी और 7 मार्च के लो के बाद बाजार कुछ ऐसा भागना शुरू हो गया। बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट डेट आज थी। ट्रेंड जहां से ये ट्रेंड मेकिंग डेट्स होती हैं, ये 9 मार्च और 10 मार्च कल निफ्टी की है। तो कल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप मार्क कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का आज का हाई और लो, ठीक है। तो 7 मार्च से तेजी पकड़ी हुई है, 9 मार्च को वो कैरी फॉरवर्ड हुई है, 10 मार्च को भी मेरे ख्याल से कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि यूपी में अभी तक जो भी एग्जिट पोल या कुछ भी जो भी अभी तक आया है, वो कुछ पॉजिटिव साइन दिखा रहा है बाजार में। वो दिखा रहा है कि बीजेपी प्लस में रहेगी। अगर वो ऐसा ही रहता है तो चांसेस है कि बाजार ऊपर की तरफ ही रैली करेगा। तो इसका मतलब अब हमें जो डेट देखनी है जहां से हम कुछ रिवर्सल या कुछ देखेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर रिवर्स होता है, वो है 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च आप देखेंगे हम सब। 21 मार्च गैन साहब की स्टैटिक डेट है। ये मैं आपको एक वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, जहां पर 2 मार्च को सब लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे कि 2 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है गैन साहब की। तो मैंने वहां पर भी मना करा था, मैंने कहा था 6 मार्च स्टैटिक डेट है और उसके बाद 21 मार्च है। तो 6 को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन 7 मार्च जो मेरी स्विंग डेट थी, वहां से मार्केट ने जो रैली पकड़ी है वो 7 मार्च से पकड़ी है, 6 मार्च से नहीं पकड़ी। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि ये डायनेमिक डेट्स है, ये स्टैटिक डेट है। अब गैन साहब की स्टैटिक डेट 21 तारीख की है, लेकिन हमारे पास कौन सी डेट निकल के आ रही है? 25 तारीख, मतलब 4 दिन बाद। तो ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डायनेमिक कैलकुलेशन से निकलती है और ये स्टैटिक कैलकुलेशन से है। तो अब आप के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट होगी वो 16 मार्च होगी, उसके बाद 25 मार्च होगी। तो इन डेट्स को ध्यान में रखिएगा, फिर हम आगे देखेंगे अब कैसे मूव होगा और क्या हो सकता है बाजार में इस पर्टिकुलर डेट्स के बाद। हम उसके हिसाब से मार्केट में अपना पोजीशन या अपना व्यू क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। मैंने एनालिसिस शायद नहीं की, चलो मैं यहीं पर आज एनालिसिस कर दूंगा आपके लिए।
क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस आज नहीं करी, मतलब मैं सीधा ही इस पे आ गया था। ओके, चलिए पहले निफ्टी का देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले मैं ज्ञान का बता देता हूँ, फिर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आपको, उसके बाद आपके सामने एनालिसिस करूंगा और वहीं पर दिखाऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अभी ज्ञान के हिसाब से क्या बन रहा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए अभी निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही है 16,385 पे। टाइम साइकिल की बात करूँ तो 3 टाइम साइकिल है। 10:05 की है पहली साइकिल, दूसरी है 1:05 की, और ये हीरो जीरो साइकिल है जो कि 3 बजे शुरू होगी। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस में हीरो जीरो पे काम करना चाहते हैं वो 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो वहां पर आप अपना अगर कुछ देखना चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस बनाने की कोशिश करिएगा। और अभी फिलहाल 16,385 है निफ्टी। अगर मैं बात करूं तो 16,481, 16,481, इसको ध्यान रखिएगा। ये ब्रेकआउट होगा तो बाजार ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और नीचे की बात करूं तो यहाँ कहीं पर आके बाजार रुक सकता है, जो कि 16,192 से 168 रुपए के बीच में है। अगर कल रैली नहीं आई बाजार के अंदर तो आप देखेंगे वो सिर्फ इन 3 लेवल्स में घूमेगा, मतलब 16,356 से लेके 481 में यहाँ घूमेगा। चांसेस बहुत कम है क्योंकि कल हाईली वॉलेटाइल डे रहेगा और 10 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट, एक्सपायरी भी उसी दिन, इलेक्शन डेट भी उसी दिन, तो हाईली वॉलेटाइल डे रहेगा। और जैसे जैसे आपके रिजल्ट्स आते रहेंगे, जैसे जैसे दिखेगा कौन सी पार्टी की क्या क्या पोजीशन बन रही है, क्या क्या सीट्स बन रही हैं, उसी हिसाब से बाजार उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। रशिया की जो टेंशन है उसके ऊपर अभी इतना ध्यान नहीं जाएगा जितना कल हमारे डोमेस्टिक इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर बात रहेगी। ठीक है, तो लेवल्स पे बहुत ध्यान रखना। मेरे को जहां तक लग रहा है ये दोनों ब्रीदर लेवल, जो ऊपर का लेवल है 16,655 का, 629 से 655, और नीचे 16,192 से 168, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कल प्ले करने वाले हैं निफ्टी के अंदर। और ब्रेकआउट लेवल मैंने आपको बता दिया 481। हाँ, अगर यहाँ से कल बाई चांस नीचे खुलता है और 16,356 के नीचे ही रहता है बाजार, तो मैं एक बार एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बाजार शायद यहाँ पर कहीं पर आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी का। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या बता रही है हमें। ओके, तो टाइम साइकिल हमारी सेम ही रहेगी। ओके, एक बार मैं पूरे लेवल दिखा देता हूँ। थोड़े बैंक निफ्टी में आपको लेवल थोड़े ज्यादा देता हूँ, रीजन पहले भी बता चुका हूँ। तो टाइम साइकिल अपनी वही रहेगी 10:05, 13:05 और 3 बजे हीरो जीरो। तो अभी बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी 33,948 पे ट्रेड कर रही है। 34,152, 34,152, इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ कैरी करने की कोशिश करेगा बाजार को। और नीचे की बात करूं तो यहाँ ब्रीदर लेवल है 33,486 पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर चलेगा तो नीचे वाले ब्रीदर लेवल्स पे आने की पॉसिबिलिटी बना देगा। तो ओवरऑल मेरे को जो लग रहा है कल इसके लिए भी ये वाले ब्रीदर लेवल्स और ये वाले ब्रीदर लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन पे आप ध्यान रखिएगा और आपको मोमेंटम जहां पर भी दिखेगा, यहाँ रिवर्सल भी दिखेगा, तो मुझे इन दो ब्रीदर लेवल्स पे ज्यादा मतलब दिख रहा है कि यहाँ से कुछ हो सकता है बाजार के अंदर। तो इस पे आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान का तो ये था। अभी हम बैंक निफ्टी को आज मैं स्पॉट पे एनालाइज करूंगा, क्योंकि फिर मेरे को पूरा ये चार्ट हटाना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं स्पॉट पे आपको बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट, अभी चार्ट आ रहा है। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि मैं इंटरडे काम करता हूँ तो मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाने का मेरा मन नहीं करता। हाँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, उसमें कोई वो मैं मना ही नहीं कर रहा, पर मैं अभी आपको एक छोटे टाइम फ्रेम से कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी देखिए ये जो एक स्टीप डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि बाजार ऊपर खुला और इस पे आके उसने वेट करा और फिर वो वापस की नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने स्टैंड लाइन को ब्रेक करा और वो फिर ऊपर की तरफ निकल गया, जो कि यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और अल्टीमेटली यहाँ आ सकता है।
ठीक है, क्या कैसे आ सकता है वो भी एक बार आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखिए ये अभी ट्रेंड लाइन है, जिसने अभी तक पीछे से ट्रेंड लाइन को मतलब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में हमें दिखा रखा है, क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड लाइन एक बार भी ब्रीच आउट नहीं हुई। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? तो पहली पॉसिबिलिटी है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच आउट करता है तो बाजार यहाँ आने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, और ये गैप भी है, अब देखिए ये गैप भी है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि 34,865 से 35,076 पे है। अगर इसको भी ब्रीच आउट कर देता है तो फिर कहाँ जाएगा बाजार? तो फिर बाजार इस लेवल पे कहीं पर आएगा। ठीक है जी, 35,611 से 35,798। अगेन यहाँ पर भी गैप है, तो ये गैप को फिल करेगा, मैक्सिमम गैप तक फिल कर देगा, और अल्टीमेटली वो कहाँ तक जा सकता है? तो वो फिर ये जहां पर इसने लास्ट अपना हाई बना रखा है 36,554 से 36,631 तक, ये सब कब होगा? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच आउट होगी। अभी नीचे से अगर हम देखें तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है? तो नीचे से अगर हम सिर्फ एक, ये बहुत ही स्टीप है, ये इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन को मैं कभी भी कुछ मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर आप एक स्टीप ट्रेंड लाइन की बात करें, अगर जब तक ये इसी सीधी वाली स्टीप मूव देता रहेगा ऊपर तक, तो फिर वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। और नीचे ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कहीं से बाउंस बैक करना शुरू करा इसने, ये इधर वाले लेवल से 32,100 का जो लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था कि इसके नीचे ब्लड बात हो जाएगी, वो लेवल नहीं ब्रीच आउट हुआ। एक मिनट, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, मुझे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, सॉरी। ओके, तो देखिए पहला लेवल मैंने ये दिया था 36,422 के नीचे तबाही आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न बन रहा था। अब ये जो पैटर्न बना था ये साइफर बना था, तो साइफर कभी भी इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता, पर यहाँ पर एक्सटेंड कर गया। अब वीकली पे साइफर बना था या क्या बना था वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए वीकली पे साइफर नहीं बना था, तो वीकली पे साइफर नहीं बना था। ये साइफर क्या है, अगर आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन है, तो साइफर सर एक हार्मोनिक पैटर्न है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। अभी ये वीकली के ऊपर क्या बना हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको। तो देखो जी, वीकली के ऊपर तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न बना था, और ये बिल्कुल 8, एक्चुअली इसको आना तो यहाँ था 88.6 तक आना था, लेकिन ये 84 से ही अभी रिवर्सल देना शुरू कर गया है। ठीक है, क्योंकि इसके जो लेवल बनते हैं वो बनते हैं, जहां से मैं रिवर्सल देखता हूँ बाजार के अंदर, वो है 78 का लेवल, एक 0.78, मतलब एक लेवल आप यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, और सेकेंड लेवल आप मान के चलिए 0.886 का। ठीक है, हेयर, तो अभी ये यहाँ रुक गया, जबकि इसने बनाया यहाँ पर बटरफ्लाई पैटर्न था। अब बटरफ्लाई पैटर्न तो बोलती है कि इसका स्टीप, मतलब इसको कम से कम तो यहाँ तक कहीं जाना चाहिए, 1.13 तक तो जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक जाना चाहिए 28,000 तक, लेकिन वो चीज नहीं हुई। अभी ये कैंडल भी फिलहाल क्लोज नहीं हुई, बट अभी जो इसने अपना वापस का रिटर्न दिया है वो 786 और 886 के बीच में से दे दिया है। ठीक है, ये PRZ जोन था, यहीं से उसने थोड़ा सा बाउंस मतलब लेके बाउंस बैक करा है, और अगर वो बाई चांस 31,732 के नीचे आ जाएगा तो तबाही करेगा ही करेगा, वो 28,658 के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हार्मोनिक पे हो गया। प्राइस एक्शन पे मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, जो भी हमने 1 आवर पे देखा था। ओके, 1 आवर पे वापस आते हैं और हर चीज को रिमूव करते हैं। आप देखते ही अपना अ, अगर ये लेवल्स आपसे मिस हो जाए तो वीडियो को रिपीट मोड पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वो लेवल। तो अभी यहाँ पर सारी जो गेम है, अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करती है या ट्रेंड रिवर्स करती है, तो अपनी गेम यहाँ से स्टार्ट होनी है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई है। ओके, अच्छा, देखो जी यहाँ से ये वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गया है ये, और इस वाली के, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पहले दो स्विंग थे, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग, इसकी ट्रेंड लाइन का ब्रीच आउट आ गया, लेकिन अगर आप इस कैंडल्स को देखें यहाँ पर, तो मुझे कोई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही जो ये अभी ब्रीच आउट हुआ है। यहाँ पर ना मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, ऊपर विक छोड़ी हुई है, तो ब्रेकआउट में कोई इतनी ज्यादा पावरफुल मूव नहीं नजर आ रही। अब दूसरा हाई मैंने ये पकड़ा स्विंग हाई, और ये वाला हाई पकड़ा, और यहाँ से जब ये कैंडल बनाई तो ये आउटर एक ट्रेंड लाइन बन गई है,
तो मोटा-मोटा इतना मान के चलिए 34,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 34,000 के ऊपर बाज़ार ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट करेगा। ठीक है? तो अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स ओपन है। आपके कोई भी फीडबैक के लिए, सजेशन के लिए, कंप्लेंट के लिए, क्वेरी के लिए आप प्लीज़ वहाँ पर पूछ सकते हैं। एप्रिसिएशन के लिए भी फ्री है, आप डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना आप एप्रिशिएट करेंगे, मेरा मन करेगा मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।